दोस्तों, तो हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल चुके हैं। इस समय बज रहे हैं 8:30। तो बस रात भर कोई सोया नहीं है, मतलब एक्साइटमेंट की वजह से और थोड़ा काम की वजह से भी। चलिए फिर हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र पर। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं ट्रेन पे। देखिए ट्रेन इधर है, हम लोग की लगी हुई है। इधर हम लोग अभी फ़िलहाल इतने लोग आए हैं, देख लीजिए। भाभी है, मम्मी है, हम हैं और उधर आंटी लोग बैठी है और लोग उधर घूम रहे हैं। और एक ये चुन्नू है। अभी हम लोग आए, इतने लोग हम लोग यहाँ आ चुके हैं, अभी और लोग बाकी हैं, अभी धीरे धीरे सब आ रहे हैं। और हम लोग की ये है ट्रेन, हम लोग इसी से जाएंगे। अभी वेट करेंगे ट्रेन खुलने का, तब हम लोग इसमें बैठेंगे, फिर हम लोग आनंद लेंगे ट्रेन का। चलिए फ़िलहाल अभी हम लोग यहीं रेस्ट कर रहे हैं। कुछ दुकान खुलेगी तो चाय पानी पी लेंगे। और इधर चलिए आपको एक बार ट्रेन पूरा दिखा देते हैं इधर से घुमा कर। ये है हमारा सूबेदारगंज स्टेशन, देख लीजिए। और ये वाली है हमारी ट्रेन। हम लोग बैठे हैं यहीं पर। चलिए, और मेहंदी अच्छी लग गई, देखिए अभी रात की, देख लीजिए। अनु की मेहंदी देखे आपकी मेहंदी देखे, देखिए सबकी मेहंदी रच गई है। अब ट्रेन में जब बैठेंगे तब आपसे मिलते हैं। तो चलिए फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में और काफ़ी लोग, 27 लोग हैं कुल मिलाकर। तो सबको अलग अलग बोगी मिली, तो इधर कुछ लोग एक साथ हैं और बस हवा चल रही है। इतना प्यारा, मतलब मौसम थोड़ा सा ठीक ही था, मतलब धूप भी थी। तो बस मैं अपने मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग सफ़र की ओर अपने बढ़ते जा रहे हैं। आज क्या है आपने प्रोमो देख के तो समझ ही चुके होंगे। चलिए, तो आज है मेरे बेटे की सगाई, मतलब मेरी दीदी के लड़के, तो मेरा ही बेटा हुआ। तो इधर बस 12 बजने वाले थे, तो ये हुआ कि सबको नाश्ता दिया जाए। तो दीदी ने सबके लिए सुबह टिफ़िन पैक करवाया था बनवा कर। तो बस सबको नाश्ता दिया जा रहा है। नाश्ता क्या है, लंच और नाश्ता सब समझ लीजिए एक साथ ही है। और बस हम लोग सब मतलब इतने जैसे भूखे हों, सब लोग खाने पे टूट पड़े। तो इतना खाना था कि मतलब लंच था कि सब लोग आराम से खा पी सके। तो सब लोग बस जुट चुके, और जो लोग थे उनको दे दिया जा चुका। इधर दीदी भी खा रही है। तो हम लोग मतलब बस सुबह, मतलब ये था कि इस समय इतना प्यारा लग रहा, सब लोग एक साथ मतलब एक सफ़र पे की ओर निकले हैं। और समझ लीजिए आज 2 अजनबी एक हो जाएंगे। तो बस हम लोग भी एक्साइटमेंट थे, बस पहुंचने वाले हैं। तो बस ये हुआ कि चलो भाई खाना वाना खा के जो थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर लो। बस से जाते तो बहुत दिक्कत हो जाती, इसीलिए हम लोगों ने इस ट्रेन का सफ़र उचित समझा। तो इधर बच्चे लोग सब अपना बातचीत कर रहे हैं और मैं भी बस अपने को देख रही हूँ। इधर भाभी मोबाइल चला रही है, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं कि बस सफ़र अब हम लोग का, ये ट्रेन का सफ़र ख़त्म होने वाला है। क्योंकि 4 बजे ये ट्रेन पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंचेगी? टुंडला। टुंडला से फिर हमें आगरा जाना है, क्योंकि हम लोग का जो रिज़ॉर्ट है, जो भी हम लोग की बुकिंग है, जो भी होटल है, वो सब आगरा में है। तो चलिए फिर हम लोग आराम से बस अपने सफ़र के अंतिम पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। इधर मोन्टू है, तो ये कह रहा है कि सब लोग एक साथ हो जाइए, जो सामान है सब इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि 2 मिनट के लिए सिर्फ ट्रेन रुकेगी और वहीं पे हम लोग को उतरना है। चलिए फिर हम लोग इधर उतर चुके हैं और बस सब काफ़ी एक्साइटमेंट बस की ओर बढ़ा। भाभी तो ऐसे भागी जा रही है जैसे उनको अकेले ही जाना है, लेकिन नहीं। चलिए सब लोग साथ ही में बस आगे पीछे है, सब अपने अपने सामान को कैरी करते हुए जा रहे हैं। बस हम लोग इधर, हम लोग की बस आ चुकी थी। जो बस है थोड़ा दूर पर थी, क्योंकि उसको एंट्री नहीं मिली थी इधर आने के लिए। तो हम लोग उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर हमारी बस है। दीदी और बिट्टू देखिए आगे चली जा रही हैं, बस हम लोग भी निकल रहे हैं। इधर सब एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, फिर वहीं पे बस लग जाएगी। तो चलिए, और फिर काफ़ी अच्छा भी लगा, सारे लोग इकट्ठा हुआ। ये है हमारी बस, इसी में हमको सबको सफ़र करना है। ये मेरा प्यारा यश। इधर सब लोग आ चुके हैं, जितने ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि इतना दूर का सफ़र था, इसलिए ज़्यादा लोग को नहीं मतलब इनवाइट के। जो दीदी के मेन रिलेटिव है, उनके ससुराल के पक्ष के लोग ज़्यादा वही है। हम लोग तो बस हम 6-7 फैमिली है जो भी है। मैं हूँ, मेरा बेटा है और मम्मी लोग के घर के पास, और किसी को भी नहीं कहा गया, क्योंकि सफ़र बहुत दूर का था। नेक्स्ट टाइम जब रहेगा तो सब
को इनवाइट किया जाएगा। चलिए फिर बस हम लोग बस में बैठ चुके हैं, बस का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि बस का सफ़र इतना कठिन हो जाएगा। देखिए इतना हाईवे था, इतना जाम। जो हम लोग 4 बजे चले तो हम लोग 7 बजे, पौने 7 बजे होटल पहुँचे। इतने मतलब धूप 4 से 6:30 बज गया। काफ़ी ट्रैफिक था। बस चलिए किसी तरह से ट्रैफिक निकलते हुए हम लोग इस जाम को पार करते हुए हम लोग बस अपनी होटल की ओर पहुंच रहे हैं। और काफ़ी खुशी है कि बस जल्दी जाना है, तैयार होना। काफ़ी प्यारा मतलब ये जगह आगरा बहुत ही सुंदर जगह है। बस घूमने का हम लोग को टाइम नहीं मिला। चलिए कभी किस्मत में रहेगा तो फिर घूमेंगे। पहले तो घूमे, फिर अब किस्मत में रहेगा तो फिर आगे घूमेंगे। चलिए फ़िलहाल हम लोग अपनी होटल की ओर पहुँच रहे हैं। और सब जो है एकदम मतलब ये जो गाड़ी में बैठने की वजह से सब थक गए, ट्रेन में कोई नहीं थका था। चलिए ये होटल आ चुका है हम लोग का। ये जो लेडीज़ बैठी है सब मेकअप वाली हैं, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप सब यही सब है। तो बस हम लोग को बस कोई छूटेगा नहीं। चलो मम्मी तुम बैठो आराम से, आराम से। चलिए और सब तो जो फल वल सब उसी में है, अब निकलेगा नहीं सब। तो उसके बाद मम्मी लोग को मैं बैठ के फिर इधर मैं अपनी फ़ोटो खींचने लगी कि मैं भाई होटल की भी थोड़ा सा फ़ोटो दिखा दूँ, किस होटल में हम लोग रुके हैं। तो फाइनली हम लोग को सबको की मिल चुकी है। सब इसीलिए हम वेट कर रहे थे सबको की मिल जाए तो सब लोग अपने अपने रूम में तैयार हो जाए। चलिए तो फ़िलहाल मैं अपने रूम में आ गई हूँ। इधर दीदी देख लीजिए सब सामान वामान सेट कर रही है, जाने की तैयारी कर रही है। इधर मैं जो है चलिए इधर फिर उसके बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ। कैसे लग रही हूँ दिल से प्लीज़ लाइक करिएगा। आप लोग लाइक करे बिना वीडियो देख लेते हैं, प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा ज़रूर। इस बार लाइक करिएगा। मेरी साड़ी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। तो इधर फिर हम लोग बाहर निकलने लगे। इधर दीदी और दीदी की फ्रेंड बैठी है जो जीजा जी के दोस्त की वाइफ है, विमल दीदी। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। और बस मैं अपने आप को ही निहार रही हूँ। चलिए थोड़ा सा शायद बस मुझे दुख से मैं थोड़ा सा चलो इस बार पतली हो गई हूँ। और इधर ये मेरी बिट्टू है। और मेरे बाल तो काफ़ी झड़ रहे थे, इसकी वजह से मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं करवाई। जो भी था सिंपल था, बस सिंपल ही। चलिए सिंपल में ही अच्छी लग रही हूँ। चलिए इसके बाद हम लोग चल रहे हैं नीचे। साड़ी मेरी कैसी लगी प्लीज़ दिल से दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे अच्छा लगे कितने लोग इस बार मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मैं देखूँगी ज़रूर। और कमेंट भी साथ में कर दीजिएगा तो मुझे पता चलेगा किसने लाइक किया। चलिए इधर हम लोग बाहर आ चुके हैं। बस अब होटल से हम लोग जा रहे हैं जिस होटल में पार्टी है, तो बस उसी होटल के और हम लोग सब निकल रहे हैं। ये होटल का बाय बाय कह रहे हैं अभी। चलिए इधर हम लोग इधर बिट्टू लोग भी आ गई। तो चलिए हमने कहा आओ तुम लोग का भी थोड़ा सा शूट कर लूँ। फिर इसके बाद हम लोग आ चुके हैं जिस होटल में पार्टी थी। चलिए वेलकम टू इंगेजमेंट पार्टी, मैं खुद ही बोल रही हूँ। चलिए तो फिर हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर जितने भी हम लोग मेन गेस्ट थे सब हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। मोन्टू तो पहले ही आ गया था क्योंकि उसका फ़ोटो शूट था, तो उसको पहले ही बुलाया गया था, टाइम ज़्यादा हो जाता। चलिए फिलहाल इधर हम लोग नीचे एंटर कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ही पार्टी थी, ऊपर जो है शूट हो रहा था। चलिए तो मैंने कहा मम्मी आ जाओ, मैं ही आप लोग का वेलकम कर देती हूँ। तो दीदी उतर रही, दीदी काफ़ी थक चुकी हैं। तो चलिए बस इधर सब लोग नमस्ते। ये मेरे बड़े भैया हैं, वो लोग पहले ही आ चुके थे। चलिए हम लोग इधर अंदर चल रहे हैं। अंदर चलते ही काफ़ी माहौल अच्छा लग रहा था। सब मतलब ग्रैंड पार्टी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। सब अच्छा अरेंजमेंट था, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी जो किसी को ख़राब लगे। सब कुछ वेलकम ग्रैंड था। तो फिर इसके बाद हम लोग चलिए बैठ गई। इधर दीदी की ये देवरानी है, सब लोग बैठे अपनी बातचीत में लगे हुए हैं क्योंकि सब दूल्हा दुल्हन का या जो एंगेजमेंट कपल है उनका वेट करें। इधर भाभी मेरी है, बड़ी भाभी, उधर मम्मी है। तो चलिए बस अब आने वाले हैं हमारे कपल जो अनजान सफ़र से एक सफ़र में होने वाले हैं। ये है इनका सीटिंग एरिया जहाँ वो बैठेंगे कपल। चलिए तो इनकी एंट्री हो चुकी है, वेलकम ग्रैंड एंट्री। काफ़ी ही सुंदर लग रहे हैं दोनों, मेरे मोन्टू और अनुराधा। चलिए बस इधर लेकिन ये कैमरा वाले जो है ना छोड़ते नहीं हैं, मुझे तो शूट ही करने का मौका नहीं मिल रहा था। चलिए कोई बात नहीं, बस मुझे दिखाना था सबको। चलिए मैंने भी किनारे से अपने कैमरा को इधर उधर घुमाते हुए शूट कर ही लिया है। चलिए लेकिन उनका ज़रूरी है। इधर काफ़ी मतलब अच्छा वेलकम हो रहा था उनका। सब बस दूल्हा दुल्हन धीरे धीरे
अंदर की ओर मतलब आगे की ओर बढ़ रहे थे और सब तालियां बजा रहे थे और वाकई में ये समय ऐसा लग रहा था थम जाए। बस अब दूल्हा दुल्हन को मतलब कपल जो है मेरा मोंटू जो है अब दुल्हन को अपनी होने वाली संगिनी को ऊपर कह रहे हैं आने के लिए। तो ये कैमरामैन तो कुछ ज़्यादा ही बताने लगते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। ये बच्चा जो है इनकी दीदी का बेटा है, तो वो बेचारा वो भी देख रहा था। सचमुच बच्चे तो अनमोल होते हैं, बच्चे तो समझ लीजिए भगवान की वो होते हैं। उस वो भी देखने में लग गया। तो इधर कैमरामैन बता रहे कैसे आपको सीढ़ियों पे चढ़ना है, कैसे धीरे धीरे आपको ऊपर जाना है। चलिए कोई बात नहीं है, ये तो सब कपल करते हैं। तो मोंटू और ये लहंगा जो है सब कमाल कर देता है। ये तो ऐसा भारी लहंगा होता है। इधर सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं भी अपने वीडियो में लगी हूँ। चलिए तब इनको सीटिंग मतलब बैठने के लिए कहा जा रहा है कि आप बैठ जाइए आराम से, काफ़ी समय तक आपको यहाँ पर बैठना है। चलिए तो दोनों कपल बैठ चुके हैं। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने साथ को आगे बढ़ाने के लिए इधर हमारी दीदी जो है रिंग जो है डायमंड रिंग है दोनों के लिए, उसको इकट्ठा कर रही है, उनको सही से रख रही है। और ये प्लेट काफ़ी अच्छी लगी मुझे देखकर कि इतनी प्यारी, मतलब इस बार नई प्लेट आ रहे, पहले थाल में लेके जाते थे थाली में। लेकिन चलिए इधर दोनों मोंटू अनुराधा अपने में बात कर रहे हैं, डॉक्टर अनुराधा डॉक्टर अनंत। चलिए कोई बात नहीं है, दोनों की लाइफ एक है, दोनों एक साथ रहेंगे। इधर इनके पिताजी भाई और शायद बड़े पापा मोंटू का टीका करने जा रहे हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। इधर बच्चा देखिए अपनी धुन में बैठा हुआ है, उससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। जाओ तुम लोग जाओ, मैं अपनी जगह पर बैठा रहूँगा। और ये पीछे इनकी मम्मी है, तो उनके डैड जो है ऊपर जा रहे हैं टीका करने के लिए। और बच्चा जो है किसी से कोई मतलब नहीं, जाओ तुम चाहे जहाँ जाओ, मैं तो अपनी जगह पर बैठा रहूँगा। और वाकई में बहुत प्यारा बेटा था, इनकी दीदी का बेटा था। तो चलिए इधर जो है मोंटू का पहले टीका होगा, फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम। और बच्चा देखिए उसी पे लेट भी गया, वो भी देख रहा है कि क्या हो रहा है इधर। चलिए तो इधर मोंटू को पहले माला पहनाई गई, टीका करा गया, और उसके बाद जो है उनको जो भी नेक दिया जाता है वो दिया गया, और उसके बाद कुछ फल दिए गए, और उनको जो भी नेक दिया था वो कार्यक्रम हो रहा। मोंटू तो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है। चले कोई नहीं, ये भी रस्म होती है, टीका की रस्म होती है। और उसके बाद जो है जो लास्ट में होता है मीठा खिलाना, तो वो हो रहा है। बस उनको मीठा खिलाया जा रहा है मोंटू को। इसके बाद दीदी का भी कार्यक्रम स्टार्ट होगा। इधर फिर दीदी आ गई। पहले तो सगाई बहुत अलग तरीके से होती थी, अब सगाई इसी तरह होती है, बस आप टीका करिए, दुल्हन के ऊपर जो भी आप लाए हो उसको चुंदरी उंदरी चढ़ाइए, उसके बाद जो है जो भी देना लेना है आप कर लीजिए। तो बस दीदी ने साड़ी उसके सर पे रख दी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी पिटी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, तो कुछ कहने को नहीं। तो बस इधर रिंग भी रेडी थी। चलिए इधर जो अभी चढ़ाया जाता है वो नारियल है, फल है, ये सब दीदी जो है डाल रही हैं। उसके बाद जो भी नेक दिया जाता है लड़की को, वही लड़की का भी नेक चल रहा है। इसके बाद जो है उसको भी मीठा खिलाया जाएगा, क्योंकि हर कार्यक्रम हमारी तरफ मीठे से स्टार्ट होता है। इधर मेरी मम्मी पीछे खड़ी हुई है, और ये शगुन की चूड़ी ये ज़रूरी है दुल्हन को देना। तो वही जो जैसे बता रहा दीदी को वैसे कैमरामैन बोला ऐसे दीजिए वैसे दीजिए। तो ये वक्त फिर इसको किनारे रख दो। इसके बाद दीदी ने नेकलेस लाया था तो वो पहनाने जा रही हैं। तो ये हुआ कि भाई ऑलरेडी इतनी हैवी ज्वेलरी पहनी है वो, तो फिर ये पायल है। तो ये हुआ कि नहीं भाई आप इसको थोड़ा सा गले पर लगा दीजिए, कैमरामैन बोल रहा है। तो ये हुआ चलो भाई ठीक है। तो राधिका अनुराधा बता रही है कैसे क्या करना है। तो बस वही दीदी जो है गले में बस इसी तरह से दिखाकर फिर दे देंगी। चलिए कोई नहीं, ये भी मोमेंट काफ़ी कैप्चर था, बहुत अच्छा यादगार मोमेंट था। इंसान यही फ़ोटो वीडियो यही रहता है, सब तो आगे बढ़ जाते हैं अपने सफ़र पर। तो हम लोग भी काफ़ी खुश थे। चलो भाई हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। मैं और मेरी भाभी पीछे खड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे तो कैमरा उठाना था, मैं तो कैमरा ली हुई थी। तो मैं ज़्यादा तो बीच में घुस जाती तो मेरा ही वीडियो ना बन पाता। लेकिन मेरा वीडियो तो होगा, जो कैमरामैन ओरिजिनल कैमरामैन वाले हैं वो तो ले ही रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं। इधर फिर पायल पहनाने की रस्म होने लगी, और ये काफ़ी प्यारा मोमेंट था। एक ननद अपने प्यार भरे हाथों से अपनी भाभी को पायल पहना रही है, तो इसका दोनों पैरों में उसने पायल पहनाई। तो ये भी एक रस्म होती है, बहुत अच्छी रस्म थी।
जो बिट्टू ने पूरी की अपनी भाभी के साथ। चलिए घुंघरू आ गए। फिर इधर इसके बाद ये हुआ कि भाई अब सब लोग देख रहे थे, अब इसके बाद जो है एंगेजमेंट की रस्म पूरी की जाए। तो थाली तैयार है, दूल्हा दुल्हन भी तैयार है, कपल भी तैयार है। तो ये है रिंग, डायमंड रिंग दोनों की है, जो अभी एक दूसरे को वो पहनाएंगे। चलिए उसके बाद जो है इधर मेरी बिट्टू और अनन्या दोनों थी। फिर उसके बाद हम लोग के गुरु महाराज जी की फ़ोटो सबको दी गई उन दोनों को। हैप्पी मोमेंट के साथ आपको गुरु महाराज का भी आशीर्वाद चाहिए तो ज़रूरी होता है, तो उसको भी दिया गया कपल को। और उसके बाद जो है इधर रिंग जो है बिट्टू ने दे दी। अब दोनों जो है एक दूसरे को ये रिंग पहनाकर हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। चलिए तो बड़ी मुश्किल हो रही थी लगता है निकालने में। चलिए फाइनली दोनों रेडी हो चुके हैं। फाइनली दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दी और जीवन भर के एक दूसरे को अपना बना लिया। चलिए इस कैप्चर को हमने भी शूट किया। दोनों ने एक प्यारा डांस किया। गाना तो मैं लगा नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद जो फैमिली शूट होता है उसके बाद वही कार्यक्रम होने लगा भाई। इसके बाद हम लोग तो काफ़ी थक चुके थे। एक तो हम लोग का सफ़र इतना सुहाना और उसके बाद इतनी थकावट और फिर उसके बाद फ़ोटोशूट। और इतने में क्या हुआ, इतनी गड़बड़ी हो गई। ये फ़ोटोशूट होने के बाद जो जैसे ही मैं गई नाश्ता करने, उसके बाद इनका प्यारा सा डांस हुआ। उसके बाद इन्होंने मतलब जो है केक कटिंग की, मेरा मोबाइल हो चुका डिस्चार्ज। मैं सबसे मांगती रही किसी ने केक कटिंग का वीडियो लिया तो दिखा दो। ये मेरी पूरी फैमिली है जो हम लोग शूट कर रहे हैं। बस तब तक मेरा मोबाइल चल रहा था। ये मेरे दोनों भैया हैं और ये मेरी बिट्टू। हम लोग आ चुके थे नाश्ता करने। ये था कि भाई आप लोग सब लोग नाश्ता कर लीजिए, तो बस हम लोग वहीं नाश्ता पानी में लगे, तभी मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। इसके बाद मैंने फिर कुछ भी नहीं शूट किया, ना मैंने खाने का शूट किया, ना इनका डांस शूट किया, ना केक कटिंग शूट किया। समझ लीजिए मोबाइल ना ही विदाई शूट की जो हम लोग। उसके बाद किसी तरह से हम लोग होटल आए, चेंज किया, 1 घंटा रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग निकल चुके अपने घर की ओर। तो ये था कि भाई ट्रेन 7:30 बजे की 7 बजे की है, तो हम लोग को स्टेशन 5:30 या 6 बजे तक पहुंच जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक भी हो सकता है। तो फिर हम लोग सब लोग बस में, सब लोग कोई सोया ही नहीं, सब इसके बाद बस ही में आके सब सोने लगे हम लोग। बस फिर इसके बाद जो बस एक दूसरे को देख रहे किसी तरह से स्टेशन पहुँचे हम लोग। वाकई में फिर बाद में स्टेशन पहुंच गए, सही समय पहुंच गए। सब लोग बैठे थे। फिर एक दुकान वाले को खुलवा कर हम लोग ने बनवाई चाय अच्छी वाली, बिस्किट सब ने खाई। उसके बाद जो है हम लोग बस वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का। तो इधर सब बच्चे अपना बात कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम लोग अपनी चाय का एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद
सब बस एक दूसरे को देख रहे हैं। इधर हमारा ट्रेन आने वाली थी, युवा के भाई सब लोग। चलिए चलते हैं। तो हम लोग काफ़ी बातें भी बीच में कर रहे थे। उसके बाद इधर देखिए, इधर पोछा लगाने वाला आ गया तो हम लोग को उठना पड़ गया। फिर हम लोग निकल चुके अपनी ट्रेन की तरफ। ट्रेन बस आगे ही लगने वाली थी, जिस नंबर पे बैठने वाले थे हम लोग बोला चलो वहाँ चलते हैं, इधर बीच में बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो बस हम लोग फटाफट अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए अपने प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। इधर हम लोग बस ट्रेन में जैसे ही सबने एंटर किया, क्या बताऊं, ऐसा सब सोए, एसी वाली हवा मिली, सबने कंबल चादर जिसको जो मिला ओढ़ा और सोया। मैं तो सो रही थी, मेरे ऊपर इतना भयंकर खर्राटा एक आदमी मार रहा था। समझ लीजिए इधर कंचन बेचारी बैठी बात कर रही है, मैं भी फिर उठ गई। ये वह टाइम होने वाला 11 बज गया, बैठ जाओ। बस किसी तरह अध नींद में हम लोग थे, नींद पूरी हो नहीं रही थी, बस इसी तरह से हम लोग बस सोए पड़े थे। सच में ये सफ़र बहुत ही अच्छा था। चलिए घर चल के मिलती हूँ। तो हेलो दोस्तों, वहाँ का सारा कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है और मैं अभी, हम लोग 3 बजे आए। इतना थक गए कि पूछे मत। मैं अभी को वहाँ झूसी छोड़ के फिर थोड़ी देर रेस्ट करके चली आई यहाँ तेलियागंज। और समय दिल से लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो बस यही था आज। समझ लीजिए 3 दिन से सोई नहीं हूँ, इतना मतलब नींद आ रही है क्या बताएं, बस अब सोना सोना बाकी है। तो चलिए फिर आप लोग भी रेस्ट करिए मेरे साथ साथ। और सच बताओ तो जिसके घर इंगेजमेंट ये कार्यक्रम होता है ना, बहुत हेडेक वाला काम है भाई। मैं तो अपना समझ लीजिए कि हम तो कुछ नहीं करे तब इतनी गर्मी लग रही थी। और जो सोचो, जो लोग मतलब सारा फंक्शन कर रहे हैं उनको कितना मतलब हेडेक वाला काम है। लेकिन ये है कि भगवान की दुआ से सब अच्छे से हो गया सारा कार्यक्रम। चलिए फिर मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर मिलूँगी आपसे। टाटा बाय बाय। मेरी मेहंदी बताइए अच्छी लग रही थी ना। चलिए, ये वाले मैंने कंगन पहन के गई थी। चलिए फिर मिलते हैं।